मान दरियाई सूफी पीर जाफर शाह बाबा दीवानगान मदारी व हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद मियाँ मासूमी मदारी व रौनक स्टेज अहले उलमा पर्दानशीन ख़वातीन व सादात किराम उलमा किराम मेरे भाई बहन बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जिसकी शान में ये प्रोग्राम को सजाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हजरतों ने अपनी अपनी शानों को बयां कर दी है। वक्त इतना है ही नहीं कि मैं और अपनी बात को खुल के करूं। बस अपने मौजू को आगे बढ़ाते हुए अल मुख्तसर में जिस मौजू का नाम रखा गया है शान कुतुबुल मदार, मेरी वो ज़बान ही नहीं कि जो मदारे आज़म की मैं शान बयां करूं। मैं क्या शान बयां करूं? जो खलीफा अज़ल है मैं क्या शान बयां करूं? जो जिंदान सूफी है मैं क्या शान बयां करूं? जो फरदुल अफराद है, कुतुबुल अख्ताब है, कुतुबुल इरसाद है, ज़ुहूर इमामत है, ज़ुहूर रिसालत है, ज़ाहिर विलायत है, हलबुल औलिया है, मज़हर नबी व पैगंबर है, इब्तिदाए अहले बैत है, सनद है, मशनद है, अहले बैत है, हुजूर सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मकाम समदियत पर फाइज है। मैं क्या शान बयां करूं कि हिंदुस्तान के अंदर अव्वल खलीफा अज़ल जिंदान सूफी जामे कौनैन कुतुबुल अख्ताब फरदुल अफराद कुतुबुल इरसाद ज़ुहूर इमामत ज़ुहूर रिसालत, ये चंद सरकार के अलकाबों पे मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। आप ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचे, देखिए जुमले को बड़े गौर से समझना। ज़ुहूर इमामत, इमामत का ज़ुहूर करने वाले को इमामत कहते हैं, ज़ुहूर इमामत, ज़ुहूर रिसालत और ज़ाहिर विलायत। विलायत वो हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से वली बनते हैं, अल्लाह ताला विलायत अता करता है, उन्हें कहते हैं अल्लाह का वली। मगर यहाँ अलकाब बिलखुसूस सरकार मदार पाक की तरफ मंसूब है कि आपने विलायत को आम किया, विलायत का ज़ुहूर किया, इमामत का ज़ुहूर किया। आप कहीं चोटी पर, नेपाल की चोटी पर अगर चले जाएंगे तो आपको वही बदियुद्दीन कुतुबुल मदार का चिल्ला नजर आएगा। क्यों? आपने इमामत का ज़ुहूर किया। आप ऐसी जगहों पर पहुंचे जहां कभी भी अजाने पुकारे नहीं गई थी, जहां कभी भी कलमा पुकारा नहीं गया था। अजमेर की काकिला पहाड़ी पर आप चले जाए, मदार पाक के चिल्ला मौजूद है। नेपाल की पहाड़ी पर अगर चले जाए, मदार पाक का चिल्ला मौजूद है। अरे ये तो छोड़िए, अफ्रीका के जंगलों में आप चले जाएं, मदार पाक का चिल्ला मौजूद है। ये भी छोड़िए, चीन में चले जाए, जापान में चले जाए, रूस में चले जाए, दुनिया के चाहे किसी भी खित्ते में चले जाए, लोगों को पेट में दर्द होता है, मदार को आलमी ना कहो, क्यों ना कहे। पूरा दौरा आपने जो किया है, खुद रब्बे कदीर ने जिसे रहमतुल लिल आलमीन बनाया हो और उसी का नवासा खुद रहमतुल लिल आलमीन उसी मदार को इस आलम का आलमी बनाया है। और आप कौन होते हो उन्हें यह आलमी के खिताब से मंसूब करने वाले? अब मैं क्या सरकार की क्या शान बयां करूं? चलिए मैं बारगाहे हुजूर गौस में ले जाता हूं। सरकार हुजूर मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ही बता दीजिए हुजूर कुतुबुल मदार कौन है? मैं किसी मौलाना की बात करूंगा रद्द की जाएगी। मैं उस ताजदार की बात कर रहा हूं जिसका कदम तमाम वलियों पर है। दुर्रुल मुनज्जम फी मनाकिब गौसुल आज़म, किताब का नाम नोट करिए। देखिए आपने अभी आगे आगे सुना होगा, हुजूर मदार पाक हो जमीन व आसमान की भी सरदारी अता हुई है। और हम मदार पाक को 16 आलम का बादशाह कहते हैं। कितने आलम? 16 दुनिया। कैसे? सरकार गौस आप इसकी इस्लाह करिए। आप फरमाते हैं अपनी किताब में,
कि कुतुबुल मदार कौन है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं दुनिया वालों, कुतुबुल मदार वो है जो 16 आलमों का बादशाह है और ये दुनिया को अपने हथेली में ऐसे देखता है जैसे एक राई के दाने के बराबर। ये वो कुतुबुल मदार है। ये किसकी जबानी? बुजुर्गों से पाक की, फिर भी मन नहीं भरा। बगदाद के है ना, किताब तो बगदाद में लिखी है ना। आइए हिंदुस्तान, अताए रसूल, हिंदल वली, ख्वाजाए ख्वाजगा सरकार माइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी सरकार, आप ही इस्लाह कर दीजिए। कुतुबुल मदार की शान क्या है, मकाम कुतुबुल मदार क्या है। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज लिए हम गए। सरकार फरमाते हैं, हुजूर गरीब नवाज अपनी किताब नताबुल वहदत में आप फरमाते हैं, क्या आपने ये बात नहीं सुनी, बड़ी मशहूर व मारूफ है कि हुजूर मदार पाक के चेहरे अनवार पर 7 नकाब रहते थे। मैं ये उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 7 नकाब वाली बात आपको किसने बताई है? ये किसी आम इंसान ने नहीं लिखा। हुजूर गरीब नवाज अपनी किताब में तहरीर फरमा रहे हैं कि मैंने खुद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ियारत करने जब गया तो ज़ियारत करने के लिए आपके पास बैठा हुआ था। हवा का रुख आया, एक पर्दा उठा, दूसरा उठा, 2 पर्दे उठ गए। चरिंदे थे, परिंदे थे, हजर थे, सजर थे, तमाम सजा रेज हो गए और पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार, दम मदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। मुहद्दिस तो बहुत गुजरे, मदारियों अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई कादरी है तो मदारी, कोई चिश्ती है तो मदारी, नक्शबंदी है तो मदारी, शोहर वर्दी तो मदारी, अशरफी है तो मदारी। क्यों? आबा वजदाद खुद मदारी हैं, तुम्हारी नस्लें भी तो मदारी होगी ना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब आबा वजदाद मदारी हैं तो नस्लें भी तो मदारी होगी। आओ, बहुत से मुहद्दिस गुजरे, बहुत से मुहद्दिस गुजरे। मैं एक मुहद्दिस की बारगाह में ले जाना चाहता हूं। एक मुहद्दिस जिसने कुरान मजीद की तफसीर को लिखा। अब तक तो किताबों में मदार का जिक्र था, मैं तो हदीस से भी साबित करने के लिए बिल्कुल रेडी और कुरान से भी साबित करने के लिए बिल्कुल रेडी। ये हमने नहीं लिखा, मुहद्दिस ने लिखा। अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने तफसीर अजीज लिखी, कुरान मजीद का जो तफसीर होता है उस तफसीर को लिखा। उनकी बारगाह में ले चलता हूँ, है हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप बता दीजिए मुझे कि मकाम कुतुबुल मदार क्या है। तो आप फरमाते हैं तुझे नहीं पता कुतुबुल मदार किसे कहते हैं, तुझे नहीं मालूम कुतुबुल मदार कौन है। आजा मैं तुझे बताता हूँ। कुरान मजीद के अंदर एक आयत नाजिल हुई है, उसकी तफसीर आप यूं कुछ इस तरह फरमाते हैं कि जिस दिन ये जमीन वो आसमां फट जाएगा और ये पहाड़ रुइयों की तरह उड़ने लगेंगे, ये सब तब होगा जब कुतुबुल मदार की मौत होगी। माना कुतुबुल मदार जिंदा है, वल्लाह इसी की बिना पर आपका नाम जिंदा मदार है, वल्लाह इसी की बिना पर आपका नाम जिंदा मदार है, वल्लाह इसी की बिना पर आपका नाम जिंदा मदार है। और अब भी अगर पेट ना भरा हो, अब भी अगर पेट ना भरा हो तो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके दर पर ले चलता हूं, जो बानी इस्लाम है।
ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके गुलामों के 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 दर के कुत्तों के कदमों के धूल की बराबर के हैं। सरकार दो आलम, अब आप ही बता दीजिए कि कुतुबुल मदार का मकाम क्या है। ये हदीस में बयां करने जा रहा हूं और बिलखुसूस अहले सिलसिला मदारिया के लिए हैं। बिलखुसूस नोट करें, वमन आशा मदारियत माता शहीदा, यह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमन आशा मदारियत माता शहीदा, जो शख्स जिंदगी गुजारेगा मदारी बनकर, गोया जब उसकी मौत आएगी वो शहीद का मर्तबा पाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बगैर छुरी हथियार चलाए शहीद हुए, मकाम पाया शहीदों का। और हम क्या शान बयां करें। हुजूर फकरे मलंगा यहाँ मौजूद हैं, वक्त काफ़ी हो चुका है, वरना बातें मैं बहुत बताना चाहता था, इतना वक्त है ही नहीं। हमारे बाहर से मेहमान आए हुए हैं, हुजूर ताज़दार मलंगा के खलीफा हुजूर शाहिद मियाँ को भी आपको सुनना है। उनके बाद हमारे बाबा हुजूर सरकार सैयद रफ़ीक अली बाबा को भी आपको सुनना है। और बिलखुसूस मलंग होते क्या है, आज आप अपनी नजरों से देख लेना। दरअसल में जो लोग उंगलियां उठाते हैं लफ्ज़ मलंग पर, तो मैं उन्हें कह देना चाहता हूं, मलंग अगर आप लुगतों में देखोगे, मलंग का माना अगर लुगतों में देखोगे, इसका मतलब होता है फरिश्ता। फरिश्ता इसका माना है, मलंग का माना होता है फरिश्ता। कई लोग ये भी एतराज़ात करते हैं ना, मलंग नमाज पढ़ने को नहीं जाते, मलंग इधर को नहीं जाते, मलंग इबादत नहीं करते, मलंग रियाजत नहीं करते। मैं बहुत दूर ले जाना नहीं चाहता, शहर बड़ौदा के अंदर बड़े नामवर वली गुजरे हैं, आज भी आप वो मौजूद हैं। ऐसे मलंग गुजरे हैं जिसके नाम से इस पूरे बड़ौदा का नाम ही उनके नाम से मंसूब कर दिया गया था। वाह वाह वाह। पूरे शहर बड़ौदा। और बड़ौदा जानते हैं कितना बड़ा था पहले? किसी को मालूम है बड़ौदा पहले कितना था? बड़ौदा शुरू होता था नवसारी से और खत्म होता था महसाना पे। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा बड़ौदा था। मैं ये बात आजकल की नहीं बता रहा हूँ, 535 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जब हम यहाँ रहते थे, इस जगह का नाम दौलताबाद था। इसको सजाने के लिए, संवारने के लिए हुजूर दादा सद्दन सरमस जो पावागढ़ पे जलवा फरोज थे, आपने अपने चहीते खलीफा, चहीते मुरीद को हुक्म दिया, जाओ दीन की तबलीग के लिए उस शहर में पहुंचो जिस जगह का नाम दौलताबाद है, जिस जगह का नाम वड़नगर है। आप पहुंचे, आप आए। मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ? मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ जो हूबहू नकल करते, हमसे दम की नकल करते हुए खुद भी जिस्म से रूह को निकालते। ऐसे मलंग गुजरे, न कोई इबादत, न कोई रियाजत, न कोई इबादत, न कोई रियाजत। अरे जिस्मों से रूह को निकाल देना ये मलंगों का काम होता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। वाह। हुजूर सरकार सैयद बाबा मान दरियाई जिसने डूबी हुई किश्ती को तिराई, ये वो उनका जिक्र करने लगा हूँ जिनको हुक्म हुआ इस शहर बड़ौदा में आने का। आपने इस शहर में आके बिल्कुल अमन का पैगाम लोगों तक दिया। जब आप यहाँ पहुँचे थे तो इस धरती के ऊपर इतना कुफ्र था, न जाने कैसे कैसे लोग ढोंगी जो झुग्गी बाबा होते थे ना, जादूगर वाले, ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद थे। जब सरकार यहाँ पर आए, आपके सामने मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ ये हो गई, यहाँ पर कानून लगा हुआ था किसी भी फकीर को यहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जगह के अंदर ओनली फॉर नॉन मुस्लिम के सिवा ही रहते थे, मुस्लिम लोग नहीं रहते थे। इस्लाम नहीं था यहाँ। 550 साल पहले यहाँ इस्लाम नहीं था। कौन लेके आया? बड़ौदा का राजा, वाह 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 वाह। मेरा ख्वाजा
बड़ौदा का राजा मेरा ख्वाजा, ख्वाजा बाबा मान दरियाई, सुभान अल्लाह। नूरुल्लाह मरकज़ुहू, अजीम शख्सियत गुजरी। और जब आप यहाँ पहुंचे, देखिए मलंगों के कारनामे बता रहा हूं मैं, जो एतराजात करते हैं मलंगों के, ये उन्हीं के दर के मलंग हैं जो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। कद्र कर लेनी चाहिए, फिक्र कर लेनी चाहिए, क्योंकि मलंगों के जो घेंसू होते हैं ऐसे ही नहीं दिखते। उसको देखने के लिए आपको साल में एक मर्तबा मकनपुर जाना पड़े, न जाने कितनों की उंगलियां छूट जाती है। मालूम तो होगा जो मकनपुर शरीफ जाते हैं, रश्क करते हैं जब मलंग, तभी अपने ये घेंसुओं को खोलते हैं दरे मदार के, और दरे मदार में ही वो घेंसुओं को खोल के लोगों को बताते हैं, देखिए आ जाओ, ये रस्म जो चल रही है सालों से आज भी हम अदा कर रहे हैं। आइए, दरबार बाबा मान दरियाई में जब ये मुठभेड़ चली कि यहाँ पर किसी भी फकीर को अलाउड नहीं है, तो आपने कहा भाई एक बार तेरे राजा के पास मुझे ले जा, मान गया तो ठीक है, वरना तो मैं ये शहर को छोड़ के चला जाऊंगा। चूंकि मेरे पीर का हुक्म है, अगर हुक्म ना होता तो मैं चला जाता, मगर मेरे पीर का हुक्म है। तो आप राजा के पास गए जिसका नाम था मानसिक। उस राजा के पास जाने के बाद राजा से आपने मुतालबा किया कि भाई आपको क्या इतराज है। भाई हम यहाँ पर किसी भी फकीर को रहने की जगह नहीं देते, ये हमारे यहाँ का कानून है। कि ठीक है, आप चाहो वो परीक्षा ले सकते हो हमारी। तो हुजूर बाबा मान के पास एक कांसा रखा हुआ था। देखिए शहर बड़ौदा का जो नाम पड़ा है, मैं वो आपको देने जा रहा हूं। बड़ा इतिहास है जो आज दबाया जा रहा है, मगर किसी को यकीन ना हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी में किताब लिखी है, हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है वो, उसमें ये पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। और शेरुल मदार किताब है, उसमें भी ये पूरा वाकया लिखा हुआ है। अब जब राजा के सामने ये बात चली, राजा ने कहा अच्छा तुम अगर सच्चे ही फकीर हो, सच्चे ही मलंग हो, तो ये जो कांसा है आप एक काम करिए, इस कांसे को जमीन पे रख दीजिए और फिर बताइए आपकी करामत। कहो इस कांसे से कि ये बस्ती करके आए, कहो इस कांसे से, बताओ अपनी ताकत, बताओ अपनी करामत को। आप फरमाते हैं करामत हम जैसे की कहाँ होती है, ये तो मेरे पीर का सदका है जो मैं नकल करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। ये तो मेरे पीर का सदका है जो नकल करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। हत्ता कि ये मेरे पीर का ही सदका होगा, जब वो हो गया तो ये क्यों ना होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब वो हो गया तो ये क्यों ना होगा। वो से मुराद ये जिस्म से रूह निकाल ली थी आपने, तो ये से मुराद ये है कि अब कांसे को उड़ाना है। कांसे को आपने हुक्म दिया, उठ अल्लाह के हुक्म से और चल जा, शहर की गलियों में जाकर बस्ती करके आ। हवाओं में कांसा चलने लगा, राजा देख रहा है ये क्या हो रहा है। मानसिक खुद हैरत में है, कांसा तो हवाओं में ही था मगर राजा कदमों में था। वाह 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 वाह। कांसा तो हवाओं में था, अभी तो लौटा भी नहीं, और राजा कदमों में था। बताइए सरकार क्या खिदमत करूं, मुझे माफ कर दीजिए, आप बताएं मुझे कुछ अता कीजिए। आप कहते हैं मैं तो फकीर हूं, कुछ नहीं चाहिए, दुआ ले, कलमा पढ़ और सुन, इस जगह पर मेरे पीर ने मुझे भेजा है। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक जो नाम मैं तुझे देता हूं वो चमकता रहेगा। तो बोले आता हूं सरकार। तो बोले सुन, इस जगह का नाम आज से बाबा मान का बड़ौदा होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। किसका होगा? रसूलुल्लाह। बाबा मान का बड़ौदा। अरे चाहे अब कोई
भी वली कैसा भी आ जाए, नवसारी से लेकर महसाना तक, मगर उसके ऊपर जो छत्र छाया है वो मदारी ही की है, बाबा मान की ही है। और ये तो छोड़ दो, आप ऐसे मकाम पर फाइज हो गए, आपको नूरुल्लाह मरकदहू कहा गया। नूरुल्लाह का मरकदहू का माना यह होता है कि यह अल्लाह का नूर था और अल्लाह से जा मिला। सुभान अल्लाह। कैसे अल्लाह का नूर था? अल्लाह का नूर तो हमारे नबी ही थे। नबी का नूर कौन थे? चश्मो चराग हसन हुसैन थे। उन्हीं की औलाद कौन थे? होते हुए बाबा मान भी उन्हीं की तो औलाद है। सुभान अल्लाह। तो उनके जिस्म में भी नूर किसका होगा? किसका नूर होगा भाई? बोलो जरा, बेदारी का सबूत दो। किसका नूर है? आखिरी बात को बता के मैं हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद मियां मदारी को दावत दे दूंगा। ये आखिरी बात है मेरी बिल्कुल, कि आपको नूरुल्लाह मरकदहू क्यों कहा गया? इसके बिना पर कहा गया। बाबा मान दरियाई, जिसने डूबी हुई किश्ती को तिराई, आपका लक़ब है दरियाई का। डूबी हुई किश्ती को तिराया आपने, क्यों? क्या मामला हुआ? बाबा मान दरियाई के आस्थाने पर जो लोग गए हैं, आपके हुजरे के बिल्कुल सामने एक गोल मेहंदी बनी हुई है, जहां से लोभान को उठाया जाता है। वो मेहंदी सर बनी हुई है। सरकार बाबा मान दरियाई उस मुकाम पर बैठे हुए थे। वो आखिरी ही मुकाम था। आप बैठकर अल्लाह की याद में अल्लाहू की सदाएं लगा रहे थे, और अचानक एक मुरीद ने उस दरिया के अंदर आपको याद फरमाया, ए मेरे पीर बाबा मान दरियाई, मेरी नैया को डूबते हुए बचाइए। हुआ यूं था कि आपका चाहने वाला, मानने वाला मुरीद ये जहाजों के सौदे करके वापस हो रहा था। किसी चीज के टकरा जाने की वजह से वो नाव में होल हो गया, अंदर पानी जाना शुरू हो गया, जहाज डूबने लगा। उसने बाबा मान को याद फरमाया। बाबा मान के कांधे पर एक काला कपड़ा रखा हुआ था, जो आज भी खानका में मौजूद है। उसके दरमियान में उसकी ज़ियारत कराई जाती है। यहाँ पर एक कपड़ा मौजूद था। आप जहाँ पर बैठे थे उसी के बिल्कुल बाजू में आपने गड्ढा किया। गड्ढा करने के बाद उसी गमछे को निकाला, बिल्कुल गोल बनाया, उसी गड्ढे के ऊपर डाल दिया। यहाँ डालना था, वहां कुछ लगना था, पानी बंद हो गया। बाबा मान दरियाई की ये करामत किसी को पता भी नहीं चली, किसी को मालूम भी ना हुई। ये राज एक ही जन जानता था, जो उस कश्ती के अंदर सवार था। उसको जब मालूम हो गया कश्ती में पानी आने का बंद हो गया, उसने दिल में ये नियत कर ली, अब मैं बारगाह बाबा मान में जाऊंगा और सरकार से मुरीद हो जाऊंगा। बस यह सोचना था। बाबा मान को खबर हो गई। आपने वो गमछे को उठाया, अपने खांधों पे डाला। कुछ मुरीद बैठे हुए थे, उन्होंने देखा सरकार के खांधे पर जो पहले कपड़ा था उसमें पानी नहीं आ रहा था, अब पानी आने लगा। ये मामला क्या था? क्योंकि कपड़ा गीला हो चुका था। उस कपड़े को फिर वापस वहीं रख दिया आपने, और आप अपने हुजरे में चले गए। अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ ही समय के अंदर वो चाहने वाला, मानने वाला, जिसका नाम सौदागर था, वो आया। पूरी कुछ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, उनसे पूछा सौदागर ने कि सरकार कहाँ गए? आपने कहा वो हुजरे में चले गए। क्या मामला है? बस मुझे मुरीद होना है, सरकार के पास ले चलो। आपने जाके दस्तक दी, दरवाजा न खुला। आपने जाके खखड़ाया, दस्तक दी, दरवाजा न खुला। 3 मरतबा आपने दस्तक दी, दरवाजा न खुला। चौथी मरतबा आपने पुकारा तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। और जब देखा आपने तो आप गुलाबों के फूलों का ढेर हो चुके थे। गुलाबों का आप ढेर हो चुके थे। अब जाके आप खड़े हो गए, अचंभे में हो गए, कहने लगे सरकार मुझे तो आपसे मुरीद होना था, या आपने क्या कर लिया? तो वो फूल के ढिगले से आवाज आई, सौदागर फिक्र ना कर, मैं मरा नहीं हूँ, बस दरे यार से मिल चुका हूँ मैं, मगर फिक्र ना कर, उठा ले मेरी तुरबत से गुलाब, खा ले उसे, आज से तू मेरा मुरीद हो जाएगा, आज से तू मेरा मुरीद हो जाएगा। तो बाबा मान दरियाई को नूरुल्लाह मरकदहू इसकी बिना पर कहते हैं कि ये अल्लाह का नूर थे और अल्लाह से जा मिले। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, बहुत वक्त हो चुका, बातें बहुत बतानी थी तुम्हें, मगर सरकार मुर्शिद गिरामी को भी आपको सुनना है। दुआओं में याद रखना। आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं